आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। नमस्कार मित्रों, शिवा थॉट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है देवशयनी एकादशी। आज हम देवशयनी एकादशी के महत्व और उसकी कथा के विषय में श्रवण करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को वापस लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है तथा जिस दिन वो वापस आते हैं उस तिथि को कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उत्थानी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कर्म हैं वो सभी त्याज्य माने जाते हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। संस्कृत में धार्मिक साहित्य अनुसार हरि शब्द का तात्पर्य सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना उनके शयन का द्योतक माना जाता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण हो जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी माना है कि चातुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग और जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होना ही इसका कारण माना गया है। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है? इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में भी किए गए पाप से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी की विधि क्या है? तो देवशयनी एकादशी को प्रातः काल उठें, इसके बाद घर की साफ सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात उसका षोडशोपचार सहित पूजन करें और इसके बाद भगवान विष्णु को पीतांबर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें और अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु जी को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करें। आज के दिन किन चीजों का त्याग करना चाहिए? तो मधुर स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रुनाश के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का। प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहाँ तक हो सके ना करें। पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद
और दूसरे का दिया दही भात आदि का भोजन करना, मूली, पटोल एवं बैगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। देवशयनी एकादशी की कथा सुनते हैं अब। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयानक अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा और इस दुर्भिक्ष अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वो सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनों परांत कुशल से पूछा और फिर जंगल में विचरने पर वह अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं भी अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है और ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराधी को कैसे मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कृपा करके आप कोई उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी को लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्रती चातुर्मास का पालन विधि पूर्वक करे तो महाफल की प्राप्ति होती है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय।